अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि आपके कोई क्वेश्चंस आप कमेंट्स में मुझसे पूछ लें रिलेटेड टू सीएसएस, और मैं अपनी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने 2020 के अटेम्प्ट से क्या सीखा जिसको मैंने 2021 में अप्लाई किया एंड आई मैनेज टू क्वालिफाई इट। तो आपके कुछ क्वेश्चंस अभी मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने नोट किए जल्दी जल्दी, शायद ये सारे ना एड्रेस हो पाएँ, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि सारे क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे थे तो सारे एरियाज़ को टच करने की कोशिश करूं और आपके साथ शेयर करूं कि मैंने किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन की, किस तरह से अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई किया और उनको ठीक किया। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है वो है कि मेरे अभी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या थे। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल लॉ, यूएस हिस्ट्री, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और साइकोलॉजी। और अभी मैंने जो चेंज की है वो मैंने इंटरनेशनल लॉ की जगह क्रिमिनोलॉजी रख लिया, क्योंकि मुझे ये लगा कि इंटरनेशनल लॉ लास्ट टाइम भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक रहा था। मैंने कोई बहुत अच्छा स्कोर उसमें नहीं किया था, आई थिंक आई स्कोर 46 मार्क्स। तो इस वजह से मैंने चेंज कर लिया कि क्रिमिनोलॉजी बेहतर है, मैं उसमें ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाऊँगी। और दूसरा साइकोलॉजी मैंने चेंज किया था और साइकोलॉजी की जगह ऑप्टेड ज्योग्राफी। अच्छा, साइकोलॉजी का सुन के मेरी लास्ट वीडियो में फेलियर का बहुत सारे लोग परेशान हो गए थे जिन्होंने साइकोलॉजी ऑप्ट किया हुआ है कि कहीं हम भी फेल ना कर दें, तो ऐसी कोई बात भी नहीं है। जब CSS 2020 में साइकोलॉजी हिट हुआ था तो तब ग्रुप 7 के सारे सब्जेक्ट्स हिट हुए थे। तो मेरे साथ बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कुछ साइकोलॉजी में एमफिल किया हुआ था, नर्स से इवन। तो अगर उन लोगों का भी फेल हो गया था तो इट मीन्स कि वो टारगेट हुआ था ग्रुप, ठीक है, उसमें सब्जेक्ट में कोई इशू नहीं है। अगर आपने रखा हुआ है, आपका इंटरेस्ट है, आपने अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है तो नो इशू एट ऑल, यू विल मैनेज टू स्कोर गुड, ठीक है। अच्छा, दूसरा मुझसे पूछा है कि पेपर पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाए। तो देखें, पेपर में दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एक होते हैं एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस, एक होते हैं नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस। अब जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस है उसमें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लिखनी हैं, ठीक है। उसमें आपको नॉलेज बेस्ड है या एनालिसिस बेस्ड है, दोनों में आपको हेडिंग्स तो देनी है, ठीक है। और नॉलेज बेस्ड में ये है कि आपको फिर क्वेश्चन की लेंथ कंपेयर टू एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होनी चाहिए। और एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन में अगेन आपका एनालिसिस मैटर करेगा। आप सिनेरियोज़ में डिवाइड कर दें, या फिर अगर जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस है, थेरीज हैं, तो आप डिफरेंट थेरेटिकल पर्सपेक्टिव से जब आप बताएंगे तो आपका एनालिसिस होगा कि आपके ख्याल में रियलिस्ट जो कहते हैं वो ठीक है या नहीं है, आप उसको सपोर्ट करते हैं नहीं करते, लिबरल्स जो कहते हैं लाइकवाइज, ठीक है। तो एनालिसिस में अगर क्वेश्चन की लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं भी है तो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर्स की लेंथ मैटर्स अ लॉट, ठीक है। उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप पहले था, मैंने क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लाइक पब्लिक हो गया था, बनाया इसलिए था, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन ये है कि अभी आजकल इस वक्त मैं अकेडमी में बैठी हुई हूँ और मैं प्रिपरेशन चल रही है इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू के बाद प्रॉबेबली दोबारा से बना दूँगी इंशाल्लाह ताला। फिर जो भी मटेरियल मैं शेयर कर सकी आई विल शेयर विद यू पीपल इंशाल्लाह। उसके बाद एक क्वेश्चन ये आया था कि मैंने दोनों अटेम्प्ट्स में CSS ऐसे कैसे पास किया। तो पास ऐसे किया कि लिखा, आउटलाइंस लिखी, चेक करवाई, ठीक है। उसमें मेरी मिस्टेक्स रेक्टिफाई हो गई थी। और दूसरी बात ये है कि इंग्लिश मैंने बहुत सिंपल, बहुत इजी इंग्लिश लिखी थी, बहुत सादा सी इंग्लिश मुझे आती है, कोई मुझे फ्लावरी लैंग्वेज नहीं आती, और बहुत सिंपल सिंपल सा लिखा था, सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट्स थे मेरे, लेकिन ये है कि ठीक थे, इंग्लिश ठीक थी, जिसकी वजह से पास हो गया था दोनों मरतबा। और फिर क्वेश्चन है कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स में स्कोर ज़्यादा कैसे किया जा सकता है। कंपलसरी सब्जेक्ट्स में स्कोर ज़्यादा करेंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग्स के साथ, लेकिन हेडिंग्स ये नहीं कि बस हेडिंग्स फॉर द सेक ऑफ हेडिंग्स ही देनी है। ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स आपके पास होंगे तो ऐसी बात है आप ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग्स दे पाएंगे। और रेफरेंसेस होने चाहिए, और रेफरेंसेस में फिर अगैन आपके पास फॉरेन ऑथर्स के रेफरेंसेस होने चाहिए। एसिंग CSS, प्लीज़ एसिंग CSS आपको बहुत ज़्यादा अच्छा आपका पेपर बनाने में हेल्प आउट कर सकती है, ठीक है। एसिंग CSS में 40 बुक्स की समरी है, तो वो आप ले लें, या सॉफ्ट में जब मैंने ग्रुप बनाया इंशाल्लाह तो मैं शेयर कर दूँगी। उसके अलावा हाउ टू प्रिपेयर सब्जेक्ट्स एंड हाउ टू मेक नोट्स। नोट्स मेकिंग तो वैसे ही होगी जैसे आप अपने यूनिवर्सिटी टाइम पे नोट्स बनाते थे, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाएं, हेडिंग्स, एक टॉपिक की हेडिंग्स लिख लें, उसमें एक दो पॉइंट्स लिख लें जिनसे पढ़ के आपको लगता है कि आप रिकॉल कर पाएंगे पेपर से पहले। अगर ऐसा नहीं है तो मैंने अपने नोट्स भी बहुत ज़्यादा डिटेल्ड बनाए थे, इसलिए पहले डिटेल्ड नोट्स बना लें, नो इशू। वो आप जब आप बार बार रिवाइज करते हैं तो पेपर से पहले भी आपको बस वो ऊपर से देख के समझ में आ जाती है कि हाँ इसमें क्या पॉइंट था। तो डिटेल्ड नोट्स बनाने भले बनाए, नो इशू, हो जाएगा, रिविजन भी हो जाती है। और दूसरा क्या है,
प्रिपेयर सब्जेक्ट्स कैसे करने हैं, देखिए टॉपिक वाइज करें ना। आपको सिलेबस गिवन है, आसान सी बात है कि सिलेबस गिवन है, सिलेबस वाइज आप टॉपिक्स प्रिपेयर करें। वो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स एक ही बुक में भी सारे के सारे मिल जाएंगे, 70 to 80% एक बुक में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। तो सिलेबस वाइज अगर आप चलें तो मेरे ख्याल में मैनेज करना आपके लिए आसान होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आया था कि क्या 2 पेजेस पर डे लिखना ऐसे को प्रिपेयर करने के लिए, इज़ दैट इनफ? देखें, डिपेंड करता है कि उन 2 पेजेस में आपने लिखना क्या है। अब वो 2 पेजेस अगर आपके किसी आउटलाइन पे कंप्राइज्ड हैं तो फिर तो दैट इज़ इनफ, क्योंकि देखें आउटलाइन लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक ब्रॉडर एरिया सेट करना होगा। लाइक फॉर एग्जांपल द 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उससे रिलेटेड आपको मटेरियल पढ़ना होगा। जो सबसे पहले आप किसी अगर बुक को ऊपर ऊपर से स्किम कर लें और देख लें, उसमें से आपको मटेरियल मिल जाए तो वेल एट गुड। अदरवाइज़ आपको जर्नल्स में से अच्छे लिखे हुए आर्टिकल्स उठाने होंगे और वो आपको पढ़ने होंगे, और उसके बाद उसमें से मेन पॉइंट्स उठा के कॉपी पेस्ट कर लें, वर्ड की फाइल बना लें, तो आपके पास 14-15 पैराग्राफ से रिलेटेड मटेरियल आ जाएगा। तो हर एक पैराग्राफ हर एक डिफरेंट पॉइंट को ही शो कर रहा होगा। तो उसी अकॉर्डिंग फिर जब आप अपनी आउटलाइन बना लेंगे, तो वो आउटलाइन अगर आपने बनानी है उस पर तो ऑफ कोर्स टाइम लगेगा, तो ये आप वंस इन अ वीक भी बना लें तो फिर 20 पेजेस वुड बी एनफ फॉर योर ऐसे प्रैक्टिस। लेकिन अभी आई डोंट नो व्हाट यू मीन बाय राइटिंग 2 पेजेस अ डे फॉर ऐसे प्रैक्टिस, लेकिन हाँ, इससे आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद अगला क्वेश्चन था फेसबुक पे मुझे कैसे कांटेक्ट किया जा सकता है। फेसबुक पे मुझे आयशा गुलजार नाम से मैं हूँ, वहाँ पे भी मैंने पोस्ट की हुई थी कि आई क्वालिफाइड CSS, तो आपको आराम से वो प्रोफाइल मिल जाएगी, लेकिन 16 नवंबर के बाद कांटेक्ट कीजिएगा प्लीज़। उसके बाद है जी क्वेश्चन के एसे का पैटर्न क्या है। तो एसे के पैटर्न पे शायद जिन्होंने ये क्वेश्चन किया उन्होंने मेरी इंग्लिश एसे की प्लेलिस्ट नहीं देखी। आप चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएं, आपको इंग्लिश एसे पे पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी। तो आई होप कि आपको ऐसे का पैटर्न समझ में आ जाएगा। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कैसे लिखते हैं उसका एक अलग स्ट्रक्चर है, बॉडी पैराग्राफ का, कंक्लूजन का सारा बताया हुआ है, आउटलाइन का स्ट्रक्चर भी। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया था पोस्ट पार्टीशन कहाँ से प्रिपेयर करें। तो पोस्ट पार्टीशन के लिए बहुत अच्छी बुक है शमशाद अहमद की, पाकिस्तान एंड वर्ल्ड अफेयर्स, वहाँ से प्रिपेयर कर लें। ईजी लैंग्वेज में भी है, आपने कोई बुक मेंशन की हुई थी कि वो बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज में है, तो ये बहुत आसान अल्फाज में लिखी हुई है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिर इस्लामियात उर्दू में अटैम्प्ट करनी चाहिए या इंग्लिश में अटैम्प्ट करनी चाहिए, जिस लैंग्वेज में आपने बचपन से पढ़ी उसी में अटैम्प्ट करें, नो इशू। बस ये है कि आपने सिर्फ और सिर्फ अहादीस और आयात बहुत ज़्यादा अपने आंसर्स में कोट नहीं करनी। एक हदीस एक आयत कोट करें, साथ में 1-2 फॉरेन ऑथर्स को कोट ज़रूर करें। फॉरेन ऑथर्स से फॉरेन ऑथर्स ही नहीं, लाइक जर्नलिस्ट भी होंगे कोई ना कोई, लेकिन आपको कोई भी नॉन मुस्लिम जो कि इस्लाम के बारे में कोई बात कर रहा है, ये आप कोट करेंगे तो इट विल सर्टनली मेक अ डिफरेंस। उसके बाद क्वेश्चन है IR की क्वालिटी बुक्स, बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ हमने बहुत सारे वीडियोज़ में। अभी इस वक्त मुझे ऑथर्स तो नहीं जहन में, लेकिन ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड पॉलिटिक्स आप लिखें, ये इस नाम से एक ही बुक है, आपको मिल जाएगी। फिर वर्ल्ड पॉलिटिक्स ट्रेंड एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी अच्छी बुक है। और अगर आपको एक ही सोर्स फॉलो करें जो कि अकेडमीज़ की डिफरेंट बुक्स होती हैं, तो उसमें भी आपने क्या करना है, फिर आपने इन डिफरेंट बुक्स में से मेन पॉइंट्स उठा के वो साथ साथ अपने टॉपिक में लिखने हैं, ताकि उनको आप कोट करके अपने पेपर को बाकियों से डिफरेंट बना सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ IR की क्या स्ट्रैटेजी थी पेपर अटैम्प्ट करने की। IR में थ्योरी कैसे अप्लाई करते हैं, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी। अब मुझे याद नहीं है कि मैंने कौन सा टॉपिक, आई थिंक मैंने वर्ल्ड वॉर पे थ्योरी अप्लाई की थी, कोल्ड वॉर पे की थी, लेकिन इस पर भी वीडियो पड़ी हुई है। मैं कोशिश करूँगी अगर मुझे याद रहा तो ये वीडियो अपलोड करते हुए मैं उसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद है ऐसे में रेफरेंसेस मस्ट हैं हर पैराग्राफ में या नहीं। ऐसे में हर एक पैराग्राफ में रेफरेंसेस हाँ मस्ट बिल्कुल हैं, लेकिन ये है कि अगर 2-3 पैराग्राफ्स आप विदाउट रेफरेंसेस भी, जहाँ आपको नहीं समझ में आ रही, कोई प्रॉपर रेफरेंस नहीं माइंड में आ रहा, तो अगर उसके बगैर भी 2-3 पैराग्राफ लिख लें तो चल जाएगा, ठीक है। और रेफरेंस में आप देखें, रेफरेंस में कोई बुक आ सकती है कि फ़लाँ ऑथर ने फ़लाँ बुक में ये बात की है, ठीक है, या फिर किसी का कोटेशन एज इट इज़ आपने उठा के लिखना है, या फिर कोई स्टेटिस्टिक्स होंगे, किसी वेबसाइट को आप कोट करेंगे, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को आप कोट करेंगे, तो रेफरेंसेस आपके इस तरह से बनेंगे, ठीक है। मैंने क्या डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस की, मैंने डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस की हैं, एग्ज़ाम स्ट्रेस सबको होता है, मुझे भी बहुत ज़्यादा था। और उसके अलावा सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी तो ये फ़ेस की कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट फ़ेल की, लेकिन देखें कीप गोइंग, ठीक है। अभी अगर इन केस मेरी ये अटैम्प्ट ना भी क्वालिफाई होती तो मैंने 3rd भी देनी थी। तो डिस्पाइट द डिफ़िकल्टीज़ आई फेस, मेरे ख्याल से मेरी डिफ़िकल्टीज़ जो भी मैंने फ़ेस की उससे ज़्यादा बेहतर ये बताना होगा कि जो भी डिफ़िकल्टी आप फेस करें बस उसको ओवरकम करें, कीप गोइंग, नेवर स्टॉप। अगर 2 मरतबा भी फेलियर होता है तो तीसरी मरतबा आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अभी इवन मेरे साथ बहुत सारे दोस्त हैं जो कि अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं इंटरव्यू की, उनका 3rd अटैम्प्ट में क्वालिफाई हुआ, और मे बी इनमें से ही कोई टॉपर्स में हो, तो दैट मीन्स कि दे डिडंट स्टॉप एंड दे डिडंट गिव अप, सो यू ऑल्सो डोंट हैव टू गिव अप, ठीक है।
उसके अलावा 2 पेपर्स एक दिन में होते हैं तो कैसे मैनेज होता है, ये चीज़ आप अपने जहन में सब लोग रख लें, क्योंकि सब ने जिन्होंने भी अभी 2022 की अटैम्प्ट देनी है 2 पेपर्स होंगे एक दिन में, ना नींद पूरी होगी ना खाया कुछ जाएगा, और ऊपर से स्ट्रेस भी होगा कि इतना कुछ है जो रिवाइज़ नहीं किया हुआ और रिवाइज़ भी करना है। तो ये जो प्रेशर होता है ये सब पे होता है, इसीलिए तो कहते हैं कि CSS इज़ अ गेम ऑफ नर्व्स, ठीक है। तो इसलिए ये सबके साथ हो रहा होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंग्जाइटी हो रही है और नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें, तो बस ये सोचें कि इस वक्त ये स्टेट ऑफ माइंड हर किसी की है। तो बस यही होता है, ज़ाहिर सी बात है, सारा का सारा सिलेबस आप एंड टाइम पे नहीं कवर कर पाते, लेकिन क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई होती हैं, ठीक है, लिखने की प्रैक्टिस साथ साथ करें ताकि आप क्विकली टाइम मैनेज कर सकें और अच्छे 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लें अपने टाइम में, ठीक है। उसके लिए यही है कि MCQs को पहले 5-7 मिनट में कर लें, जो आते हैं ज़ाहिर सी बात है आपने कर लेने, जो नहीं आते उनके तुक्के लगाएं और वापस करें, और उसके बाद अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग जल्दी से क्वेश्चन पेपर के ऊपर स्टार्ट कर लें ताकि आपका पेन बाद में फिर रुके नहीं, ठीक है, बाद में आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग ना करनी पड़े। और बस ये है कि हाँ, मैं बता ये रही थी कि रिवीजन का टाइम तो नहीं मिल रहा होता इतना किसी को भी, तो उसमें ये है कि आपने जब आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आपके सामने पॉइंट्स भी आ जाते हैं जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, क्योंकि आपने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी होती हैं। तो अगर अभी जैसे मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे थे कि ये फील हो रहा है कि कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, तो ये भी फील होता है कि कुछ भी नहीं आता। इसलिए जब पेपर सामने आते हैं और आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है कि अच्छा इस डायरेक्शन में क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, तो क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाता है, ठीक है। इंग्लिश इंप्रूव कैसे करनी चाहिए, लास्ट के 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं। ये मैं इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए बेसिक्स पढ़ें, ज़ाहिर है ग्रामर ठीक होगी तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर ठीक होगा। उसके लिए ये है कि फॉर एग्जांपल लाइक यू कैन स्टार्ट राइटिंग डायरी में ये होगा कि ज़ाहिर आप पास्ट में बता रहे होंगे इवेंट्स के, ये हुआ, मैंने ये किया आज सारा दिन, ठीक है। फिर उस लाइक डायरी के इवन आप अगर 3-4 सेंटेंसेस ही लिख लें, क्योंकि उसको फिर आपने खुद चेक भी करना होगा। खुद चेक करने का ये तरीका बता रही हूँ कि पास्ट के रूल्स देखें कि पास्ट टेंस में जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें रूल क्या है, और अपना सेंटेंस देखें क्या वो रूल्स के अकॉर्डिंग आपने लिखा हुआ है। अगर आपने रूल्स के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लिखा हुआ तो जहाँ वहाँ पे जो मिस्टेक है उसको पॉइंट आउट करें, और पॉइंट आउट करने के बाद उसको दोबारा रिपीट नहीं करना, ठीक है। इसके अलावा यही है कि किसी भी टीचर से चेक करवा लें। और जहाँ तक इंग्लिश की बात है, मुझे कुछ लोगों ने अप्रोच किया है कि इंग्लिश ऐसे इवैल्यूएट करके दे दें, तो इंशाल्लाह 16 नवंबर के बाद इस बारे में भी बात करते हैं। आई विल हेल्प यू आउट इंशाल्लाह ऐसे एवेल्यूएट करने में। और उसके अलावा न्यूज़पेपर पढ़ना कंपलसरी है या नहीं, देखिए न्यूज़पेपर में फिर न्यूज़पेपर डॉन का ही कहा जाता है पढ़ना, और फिर वो न्यूज़पेपर ले के बैठना पढ़ना वो उस तरह से ऐसे कंपलसरी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे सोर्सेज हैं करंट अफेयर्स के। मैं आपको बता रही हूँ इप्री इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इससे इस्लामाबाद स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इंस्टीट्यूट, paradigmshift.com.pk, ग्लोबल विलेज स्पेस। मेरे ख्याल से अगर आप इन सोर्सेज से अपने करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करें तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके साथ साथ आप डॉन की वेबसाइट डेली ओपन कर लिया करें, और आप ये किया करें कि डॉन ई पेपर की बात नहीं करें, www.don.com वट एवर जो उसकी वेबसाइट है, उस पर जो आपको टॉप स्टोरीज़ हैं बस वो पढ़ लिया करें, हेडलाइंस, ठीक है। और जिसमें आपको हेडलाइन में लगे कि इसको डिटेल पढ़ने की ज़रूरत है उसकी डिटेल पढ़ लिया करें। बाकी जो आपके आर्टिकल्स वगैरह हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ करंट अफेयर्स आप इन सोर्सेज से प्रिपेयर करें तो बहुत अच्छे टॉपिक्स आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। और फाइनली इस्लामियात के नोट्स वाला क्या क्वेश्चन था, आई हैव फॉरगॉटन दैट, या आई टोटली फॉरगॉट, मैंने जस्ट लिखा हुआ इस्लामियात के नोट्स एंड आई फॉरगॉटन कि ये क्वेश्चन क्या था। तो चलें इसको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एड्रेस कर देंगे, और कोई ऐसा क्वेश्चन जो कि एड्रेस ना हुआ हो तो दोबारा से कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको आंसर्स मिल जाएंगे। आई होप कि ये वीडियो फ्रूटफुल होगी आप लोगों के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अटेम्प्ट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।